शिफा, अरे तुम जा रही हो? हाँ मामी, शाम हो गई और मम्मी फिक्र कर रही होगी। मम्मी और ज्यादा फिक्र करेगी अगर तुम सती सिंह के साथ नहीं गई तो। सती सिंह जब तक नहीं आते तब तक तुम नहीं जाओगी, ओके? सती सिंह नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने फोन करके बोल दिया उन्हें नहीं आने। अरे फिर तुम जाओगी कैसे बेटा? क्या कह रही हो प्रीति मामी? अभी मैं बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, तुम बड़ी हो गई। अगर तुम छोटी होती तो हमने तुम्हें कब का भेज दिया होता। अच्छा, आपका हाथ कैसा है अभी? हाथ मेरा बिल्कुल ठीक है, पूरे 5 घंटे कंप्यूटर पे काम करके आ रहा हूँ। सी, नो पे। आज आप मम्मी के ऑफिस में जाके मम्मी की हेल्प करके आए हैं ना? ओह, तो मेरी गैर हाजिरी में मेरी चुगली होने लग गई। क्यों मैडम, बड़ों की बातें छोटों तक पहुंचाना आपने कब से सीखा? अरे अभी तो मैं बच्ची थी, अब बड़ी हो गई। इनकी कहने का मतलब है कि तुम कुछ मामलों में बड़ी हो गई हो, कुछ मामलों में अभी तक छोटी हो। I mean, बीच में कहीं अटकी हो, है ना रवि? बीच में तो अटकी हूँ ही। अगर आप इजाजत दे तो मैं जाऊं? ऑफ कोर्स बेटा, रास्ता खाली है ना। थैंक यू। बाय मामी, बाय मामू, सी यू। बेटा लेकिन रवि को जाने दो, जाने दो, पहुंच जाएगी। थोड़ी देर में फोन करके पता कर लेना जया से कि पहुंची है कि नहीं। रवि, ये याद है? ठीक है। कुछ रिश्तों के करीब हुआ हूँ, उन्हें समझता हूँ, इसलिए मैं फिर से काम पे जा रहा हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? अगर मेरे इमोशंस का मजाक उड़ाओगी तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। वैसे भी कहाँ एक्सप्रेस करते हो तुम? वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो रेयर चीज होती है ना, उसका मजाक नहीं उड़ाया करते। तुम अपसेट हो गए रवि? आई एम सॉरी, मैं फिर कभी नहीं ऐसा कहूंगी। तुमको मौका ही नहीं मिलेगा। रवि, कहाँ जा रहे हो? अपने कमरे में। ये जया की जो अकाउंट्स की फाइलें हैं ना, इनका स्लीपिंग पिल जैसा असर हो गया मेरे ऊपर। मैं सोने जा रहा हूँ। एनीवे, तुम्हारी टेंशन तो खत्म हो गई, तुम खुश हो ना? या आई एम हैप्पी। और तुम? आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू रवि, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। इस चहलकदमी की कोई खास वजह? हाँ डैडा, वजह तो है। एक ही जगह पे बैठे बैठे थक गया हूं, वो भी उस रास्ते पर जो कहीं जाता ही नहीं। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इंदर, खुद के लिए चलना तो खुद गर्जों का काम है। ठहरते वही है बेटा जिनके दिलों में मोहब्बत हो, क्योंकि उनका यही ठहराव दूसरों को जीने में मदद करता है। मैं समझता हूं हम सबका जीने का मकसद यही होना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि मुझे भी दूसरों के लिए जीना होगा। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए पहले उनकी तलाश करना जरूरी है डैडा। शेफाली भी तो है। हाँ, शेफाली मेरी अपनी बेटी है, उसी के लिए तो ये ठहराव है। लेकिन एक बेटी मेरी और भी है, जिसे निवेदा ने मुझसे छुपा के रखा है। मगर अब मैं उसकी तलाश करके रहूंगा, ये जान के रहूंगा कि वो कहाँ है। जौन रिश्ता में कोनो जान बाती नहीं रह गवा है, वो रिश्ते से कहे दर उधार मांगे जात हो। तो क्या चाहते हैं आप लोग कि जानबूझकर अनजान बना रहूं? भूल जाऊं कि दुनिया में मेरी एक बेटी भी है, जिसे शायद बाप की जरूरत भी हो सकती है। संजीव, हाय हाय।
आई एम बॉबी। डोंट बी सरप्राइज। तुम संजीव हो, रवि नैयर की बेटी शिखा से प्यार करते हो, एम आई राइट? हाँ यू राइट, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शिखा की बहन आयशा मेरे एक अच्छे दोस्त की फ्रेंड थी। हाँ, तभी मैं कहूँ तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है? देखो संजीव, वैसे तो हम दोनों दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। शायद हमें एक दूसरे की कभी जरूरत भी नहीं पड़ी और इसलिए हम पहले कभी मिले भी नहीं। लेकिन हम दोनों में एक चीज कॉमन है और वो ये कि हम दोनों रवि नैयर के खानदान की सलामती चाहते हैं। Am I right? लेकिन क्या हुआ रवि अंकल? नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं है। कुछ शातिर लोगों को उनकी खुशियां नजरों में चुभने लगी हैं और अफसोस की बात तो यह है कि उन शातिर लोगों में मेरा एक दोस्त भी है। कौन है वो? अशोक, तुम उसे जानते हो? अशोक? हाँ, वो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। उसने रूपाली के साथ बदतमीजी की थी तो रूपाली ने उसे बेइज्जत किया था। वही अशोक। रूपाली की बहन आयशा से शादी करना चाहता था। मैंने आयशा को आगाह भी किया था। लेकिन अब अशोक को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि रवि खानदान की वजह से उसे 2 बार बेइज्जत किया गया और अब वो किसी भी हद तक गिरकर उनसे बदला लेना चाहता है। तो यार तुम उसके दोस्त हो, उसे रोकते क्यों नहीं? अगर मैं उसे रोक सकता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता? वो मेरा दोस्त जरूर है लेकिन वो मेरी सुनेगा नहीं। वैसे भी मैं उसके एहसानों के नीचे काफी दबा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसे समझाओ। देखो बॉबी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रवि अंकल के खानदान को सचमुच में खतरा है तब तो उसे समझाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, तुम दोनों की बातचीत में मेरा नाम ना आए। तुम समझ रहे हो ना मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा भी दूंगा और तुम्हारा नाम भी कहीं नहीं आएगा। ऑलराइट? चल। सत्य सिंह, सत्य सिंह, सत्य सिंह, सत्य सिंह, मेरी चाय कहाँ है? आए रहे काहे चाय की खातिर ना गरम हो रहा है? अरे काहे ना गरम हो, जब तक तुम्हारी चाय आएगी मेरी अखबार की सारी गर्मा गर्म खबरें ठंडी हो जाएंगी। ये लो गर्मा गर्म खबरें, मेरा मतलब गर्मा गर्म चाय। ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया सत्य सिंह? मेरे हाथों में शिफालिया हो गए। हाँ? मुझे बहुत मजा आया। आपको लगा काका का हाथ है ना? अरे बेटा, डैडा ने पढ़ने वाला चश्मा लगाया है तो कैसे दिखेगा? क्या एक दूर वाला चश्मा और ला दूं क्या? दूर तक दिखाई देगा। हाय मामा। हाय बेटा एंड बाय बेटा। बाय। अरे हाय प्रीति, हम तुमको मिलने हैं, तुम कहाँ जा रही हो? प्रीति, आई एम सॉरी, मुझे बाहर जाना है। दरअसल एक सोशल वर्कर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है और तुम्हें तो मालूम है ना, मैं अपनी अपॉइंटमेंट्स कभी कैंसिल नहीं करती हूँ। इनफैक्ट टाइम पे होने की कोशिश करती हूँ। पर डोंट वरी, बैठ रहे सबके साथ, मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुम लोग को आके मिलो। हाँ, अरे प्रीति, हम भी यहाँ बैठे हैं। जाओ इनके साथ बैठो, आई जस्ट बी बैक। ओके ओके बाय। ठीक है। आओ जाओ। दादा कैसे हैं आप? सत्य सिंह कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। सब अच्छे हैं। और पहले तुम एक बात बताओ, तुमने कल शेफाली को अकेले घर क्यों भेजा था? दादा प्लीज, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। ओह, बहुत बड़ी हो गई हो, तभी तो प्रीति इतनी देर से आई है और एक कप चाय का नहीं पूछा। प्लीज प्लीज दादा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो ऐसी आई थी आप लोगों को मिलने। देखो बहुरानी, आप ऐसे आए तो गई हो, हम ऐसे जाने नहीं ना देंगे। कल बिटिया ने इतनी बढ़िया चाय बनाई है, एक कप तो पीना ही पड़ेगा। एक कप। ओके, आई विल जस्ट टेक वन सिप। ओके, पूरा कप ही खत्म कर देगी। अरे डैम गुड। तो दादा आप घर कब आएंगे? अभी तो आया था। तो एक दिन के लिए आए थे दादा, आप 4-5 दिन के लिए क्यों नहीं आते? दादा वी मिस यू सो मच। बेटी, मैं तो आना चाहता हूँ, लेकिन यही बात मैं जया के मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जया को वचन दिया है कि जब तक वो नहीं बोलेगी मैं नहीं आऊंगा। फिर क्यों आए हो यहाँ? कितनी बार तुम्हें मना करना पड़ेगा, कितनी बार कहना पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। रिश्ता खत्म होने से खत्म नहीं हो जाता। एक तार अब भी है जिसने मुझे तुमसे बांध रखा है और वो है मेरी बेटी, जिसे अब तक तुमने छुपा के रखा हुआ है। कहाँ है वो? बताओ कहाँ है वो?
प्लीज इंदर, यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी बीवी कभी भी आ सकती है। वो मेरी बीवी नहीं है, हम दोनों का तलाक हो चुका है। मियाँ बीवी के इस रिश्ते पर मैं कब का दस्तखत कर चुका हूँ। वाह, ब्रावो इंदर, ब्रावो। क्या डिफाइन किया तुमने पति पत्नी के रिश्ते को। अरे अगर मुझे कोई कहे ना मैं तुम्हारे चेहरे पे दस्तखत कर दूं तो मैं चूकूंगी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे माथे पे लिखूंगी कि मैं जया प्रसाद तुमसे तलाक चाहती हूँ। तुम हो इसी लायक। अरे मैंने तुम्हें अपने घर में आने दिया, हमारा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें तुम्हारी नजरों से गिरने नहीं दिया। और तुम इस औरत को कह रहे हो जिसे छोड़ के तुम मेरे पास आए थे कि तुमने हम दोनों के रिश्ते पे दस्तखत कर दिया। हाँ, शेम ऑन यू इंदर, शेम ऑन यू। और आप मिसेस निवेदा सिंह, आपने मेरे साथ बहुत ही घटिया खेल खेला। देखिए मिसेस प्रसाद, आपको गलतफहमी हो गई है। अपनी गलती को मेरी गलतफहमी का नाम मत दो। अरे मेरे में बहुत हिम्मत है, ये सच्चाई बर्दाश्त कर लूंगी मैं। इस आदमी को तलाक देने के बाद भी मैंने अपने आप को जया प्रसाद ही कहा है। और तुम, अरे तुम तो इसका सरनेम भी अपने साथ नहीं ले सकी। हो जाए, तुम पूरी बात सुने बिना। बातें बहुत हो चुकी इंदर प्रसाद, और आखिरी बात मैं कहूंगी। तुमने खुद आगे बढ़ के अपने गुजरे हुए वक्त से नाता जोड़ा है, और अब तुम ये भूल जाओ कि आज अब भी तुम्हारा है। जो कुछ भी बचा था सब खत्म हो गया। इट्स ऑल ओवर इंदर। सालों की मेहनत से तार तार जोड़कर मैंने इज्जत का आंचल बुना था। तुमने फिर मेरी जिंदगी में दोबारा कदम रखा, एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खत्म। कैसी रही तुम्हारी मुलाकात जया से? क्या कहा उसने? बहुत खुश थी वो। मैं भी बहुत खुश हुई दादा से मिलकर, सती सिंह की प्यारी प्यारी बातें सुनकर, शेफाली की हंसी सुनकर। ऐसे लगा कि वो सारी खुशियां लौट आई हैं जो इस घर में पहले कभी थी। What do you mean पहले कभी थी? प्रीति, वो खुशियाँ अब भी यही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अब हमारे दिल में है। अरे हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, खुश रहें, उनके अरमान पूरे हों, और क्या चाहिए? ऑनेस्टली रवि, हमारी खुशियाँ कितनी दूसरों की खुशी पर डिपेंड करती है ना। सामने वाला खुश हो तो हम खुश होते थे। जया भी, मैं जया के साथ जब बात करी थी, जया जया तुम तो सोशल वर्कर के पास जाने वाली थी ना? वहीं से आ रही हूँ। काश नहीं जाती तो अच्छा होता। परसों पुरानी जिल्लत से पर्दा तो नहीं उठता। किसकी बात कर रही हो तुम? उस आदमी की जिससे मैंने रिश्ता तो तोड़ दिया, लेकिन जिसकी मौजूदगी को आज तक अहमियत देती आ रही हूँ। लेकिन आज से ये अहमियत भी खत्म। तुम इंदर की बात कर रही हो ना? और कौन हो सकता है जो बरसों से मेरी जिंदगी में जहर घोल रहा है, और मैं फिर भी वो बेईमानी रिश्ते को आज तक झेलती आ रही हूँ। लेकिन अब नहीं। जानते हो, जब मैं वो सोशल वर्कर निवेदा सिंह को मिलने गई थी तो क्या हुआ? इंदर उसके सामने बैठकर उसकी पहली बेटी के बारे में पूछताछ कर रहा था। बेटी का नाम पता? मैं कुछ समझा नहीं। निवेदा सिंह इंदर की वो बीवी है जिसे वो बीच राह छोड़ गया था। इसी वजह से तो हमारा रिश्ता खत्म हुआ। आज मेरे दिल में वही नफरत है जो तब थी। अब मैं इंदर को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, ना ही शेफाली कर पाएगी। शेफाली जानती है कि इंदर की पहले शादी हुई थी, लेकिन मैं जा रही हूँ। जया रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? इससे पहले कि इंदर शेफाली को ब्रेन वॉश करे, मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इंदर की कोई भी कही हुई बात का शेफाली पे असर पड़े। जया रुक जाओ, मेरी बात सुनो जया। ये जया को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शेफाली को बताने की क्या जरूरत है? वैसे ही शेफाली की दिमागी हालत नाजुक है, ऐसी बातें सुन के और डिस्टर्ब होगी। ये जया हमेशा जल्दबाजी में हरकत करती है और फिर
उसका रिजल्ट उसे बाद में भुगतना पड़ता है। अरे इस वक्त जया बहुत अपसेट है। जो रिश्ता वो भूलना चाहती थी वो एक कसूर बनकर उसके सामने आके खड़ा हुआ है। इस वक्त उसका इस तरह से बिहेव करना जायज है। एनीवे अब क्या होगा? शेफाली बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? बेटे, मेरी पिछली जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनकी वजह से मुझे हमेशा सजा मिलती रही है। हर शख्स, हर इंसान मुझे सजा देना चाहता है, समझता कोई नहीं, और मैं चुपचाप सहे जा रहा हूं। पुरानी बातें दोहरा के कोई फायदा है क्या? बात दरअसल ये है। अरे ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। निवेदा सिंह इनकी पहली बीवी है, जिससे इनका रिश्ता आज तक है। और अगर नहीं है तो इनसे पूछे वो उसके ऑफिस में क्या कर रहे थे। जया, तुम शेफाली के सामने मुझे जलील कर रही हो। अरे जलील तो तुम हो ही इंदर। जिस रिश्ते ने तुम्हारे मेरे रिश्ते को खत्म किया था ना, तुम उसी रिश्ते को आज तक कायम रखे हो। अरे बहुत धूल झोंक ली तुमने हमारी आंखों में। मम्मी, तुम बताती क्यों नहीं हो? बात क्या है? सुनना चाहती हो? सुनना चाहती हो तुम? अब तक तुम्हें सिर्फ ये पता था कि इनकी एक पहली बीवी है। तुम ये नहीं जानती थी कि उस बीवी से इनकी एक बेटी भी है, जो तुम्हारी उम्र की है, जिससे मिलने के लिए ये निवेदा सिंह के सामने तड़प रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। इतना बड़ा धोखा! आपने इस रिश्ते को अब तक जिंदा रखा हुआ था, जिसके वजह से मैं एक बाप के प्यार से महरूम नहीं, आपका और मामा का तलाक हुआ, और फिर भी हमारे बीच में जो बाकी रिश्ते भी थे हाथ से टूट गए। पापा, हाथ से टूट गए। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, मेरे नजरों के सामने से आप चले जाइए। जाइए, जाते क्यों नहीं है आप? जाइए ना, जाइए मामा, जाइए ना। मैंने आपको कहा जाने के लिए, आप जाइए। मामा प्लीज, मामा आप इनसे कहिए जाने के लिए। जाइए। प्लीज गेट आउट। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर गेट आउट। बस बेटा, बेटा वो चला गया बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इट्स गॉन। मामा, क्यों मामा? मामा क्यों? क्यों मामा क्यों?